हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबकी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आज के इस वीडियो दोस्तों हम पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि सन 1885 से लेकर 1947 तक जितने भी आंदोलन हुए हैं उनके बारे में जो है हम ब्रीफ से जो है इसको पूरा पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से शुरुआत करते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। इसकी स्थापना किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था। और A.O. ह्यूम कहाँ के रहने वाले हैं? स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। स्थान कौन सा था दोस्तों? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति विश्वविद्यालय था। उस समय के वायसराय कौन थे दोस्तों? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पुराना नाम क्या था? भारतीय राष्ट्र संघ था। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? W.C. बनर्जी ने किया था। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे। अगला है, प्रथम यूरोपियन जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो कौन था? जॉर्ज यूले थे। अगला है दोस्तों, प्रथम महिला जिसने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था वो कौन थी? कादम्बिनी गांगुली थी। अगला है दोस्तों, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। अब दोस्तों बंगाल का विभाजन पढ़ेंगे। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? उद्देश्य इसका ये था, हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ना था। जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत अमार सोनार बंगला लिखा था। अब यह गीत जो है बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है बन गया है। अब पढ़ेंगे दोस्तों मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ेंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 30 दिसंबर 1906 में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? ढाका में हुआ था। इसकी स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना आगा खां, सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना जो है 1913 में मुस्लिम लीग में जो है शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य था केंद्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करना। अगला है दोस्तों कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसमें यह दो भागों में बट गया था, गरम दल और नरम दल में बट गया था। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी बोस ने किया था। और इसमें गरम दल के नेता कौन थे? लाल बाल पाल थे और अरविंद घोष भी थे। अगला है दोस्तों खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को दोस्तों फांसी कब दिया गया था? 1908 में दिया गया था। और क्यों दिया गया था, चलिए इसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। खुदीराम बोस का जन्म दोस्तों 1889 में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। मुजफ्फरपुर के जज D.H. किंग्सफोर्ड को मारने की साजिश के आरोप में 11 अगस्त 1908 को 18 साल की उम्र में ही उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। ये दोस्तों सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले पहले क्रांतिकारी थे। इससे उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे कम उम्र का शहीद जो है बना दिया गया था। इसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों बंगाल का विभाजन जो है रद्द किया गया था कब? 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। अब देखते हैं दोस्तों गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। गदर पार्टी भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? सैन फ्रांसिस्को में है। इसकी स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल और सोहन सिंह ने किया था।
पहला विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों? पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे भारत। अगला देखते हैं दोस्तों, लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार थे। इसमें नरम दल एवं गरम दल का क्या हुआ था? एकीकरण हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था इसमें। अगला है दोस्तों, होम रूल लीग आंदोलन। ये कब हुआ था? 1916 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? राजनीतिक शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना था। मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। और पुणे में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। अब देखते हैं दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और ये चंपारण कहाँ है दोस्तों? बिहार में है। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, जो 3 कठिया प्रणाली पर आधारित था। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसान से यह करार कर लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20 में हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे। इसी को 3 कठिया प्रणाली जो है कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि जो है दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगला देखते हैं दोस्तों, अहमदाबाद कपड़ा मिल मजदूर आंदोलन। ये कब हुआ था? 1918 में हुआ था। ये क्या है दोस्तों? यहाँ का विवाद जो है प्लेग एक बोनस को लेकर था। यहाँ का जो विवाद था वो प्लेग एक प्रकार का बोनस था, उसको लेकर चल रहा था। जब प्लेग की समाप्ति हुई थी तो मिल मालिकों बोनस को जो है समाप्त करना चाहते थे। मजदूरों ने इसका विरोध किया तथा गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा था। अगला है दोस्तों, खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। और जो कि खेड़ा कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है। और खेड़ा आंदोलन भी किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। वर्ष 1918 में ही गांधी जी खेड़ा गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध अंग्रेजों के यहाँ पर किसानों की फसलें नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे करों की वसूली की जा रही थी। अगला है दोस्तों, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में पारित हुआ था। यह क्या है दोस्तों? यह बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून था। इसे काला कानून भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम यहाँ पे जान लेते हैं। रॉलेट एक्ट का विरोध करने पर डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके कारण जनता जो है आक्रोशित हो जाती है। 13 अप्रैल 1919 को शाम 5 बजे जलियांवाला बाग में सभा जो है आयोजित की जाती है। सभा चल ही रही थी तभी जनरल रोगिनाल्ड डायर ने अपने फौज द्वारा भीड़ पर जो है गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस घटना में लगभग 1500 लोग मारे गए थे। इस समय जो है भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, तो उस समय के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 से 1922 तक। खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? अली बंधुओं ने चलाया था। तो अली बंधु किसे कहते हैं? शौकत अली और मोहम्मद अली को अली बंधु कहा जाता था। अगला है दोस्तों, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? 1920 में चलाया गया था। यह गांधी जी का भारत में सबसे बड़ा आंदोलन था। यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीयों को अपने खिताबों का त्याग करना था। सरकारी शिक्षण संस्थानों, सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चुनावों का बहिष्कार करना था और अंततः करों का भुगतान करने से इनकार करना था। गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा दिया गया केसर ए हिंद की उपाधि भी जो है त्याग दी थी। अगला है दोस्तों, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में हुआ था। चौरी चौरा कहाँ स्थित है दोस्तों? गोरखपुर में स्थित है। चलिए देख लेते हैं ये घटना क्या है। गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया था, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जो है मारे गए थे।
इससे दुखी होकर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया था। तो दोस्तों कभी कभी एग्जाम में ये प्रश्न पूछता है कि असहयोग आंदोलन जो है किससे संबंधित था? चौरी चौरा कांड से संबंधित था। अगला है दोस्तों स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1923 में हुआ था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुआ था और कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, 1923 में किया था। अगला है बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था और ये अधिवेशन कब हुआ था? 1924 में हुआ था। कांग्रेस का 40वां अधिवेशन और एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी जो है अध्यक्ष बने थे। अगला है दोस्तों साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को आया था। देख लेते हैं दोस्तों ये क्या है। यह 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा था। यहाँ इसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ था और यह जब दिल्ली पहुंचा तो यहाँ काले रंग के झंडे और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से इसका विरोध किया गया था। साइमन जब लाहौर पहुंचा था तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, पर पुलिस के लाठीचार्ज के कारण कुछ ही दिनों के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। अगला है दोस्तों लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की जो है मांग की गई थी। अगला है दोस्तों दांडी मार्च। दांडी मार्च जो है कब शुरू हुआ था? दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। यह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। यह दांडी मार्च गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक चलाया गया था। इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कुल 78 सहयोगियों ने भाग लिया था और इसकी दूरी लगभग 241 मील थी। अगला है दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ था और किस पैलेस में हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। और उस समय के ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम थे। और उस समय का ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। और उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। अगला है दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब चला था? 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में ही हुआ था और किस पैलेस में हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस में ही हुआ था। उस समय के ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। और उस समय का वायसराय कौन था? लॉर्ड वेलिंगटन था। इस सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था। दूसरे सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। अगला है दोस्तों तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। आयोजन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। और उस समय के ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज पंचम थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे। और इस समय के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन थे। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में कौन भाग लिया था? भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अगला है दोस्तों पूना समझौता। पूना समझौता जो है कब हुआ था? 26 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ था और यह समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। इस समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को समाप्त कर दिया गया था। अगला है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम जो है ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में जो है पारित किया गया था और 1937 में लागू हुआ था। अगला है दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। अगला है दोस्तों पाकिस्तान की मांग। मुस्लिम लीग ने 1940 में एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी। मुस्लिम लीग ने 1940 में एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी। अगला है दोस्तों क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन जो है भारत कब आया था? 1942 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था?
इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करना था और उस समय के वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। अगला है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन को दोस्तों अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह कब हुआ था? 1942 में हुआ था। गांधी जी ने जब यह आंदोलन चलाया तो अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला है दोस्तों शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में हुआ था। शिमला सम्मेलन 1945 में हुआ था। अगला है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो है कब आया था? 1946 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? पहला उद्देश्य ये था भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ समझौते पर पहुंचना। दूसरा उद्देश्य था एक संविधान बनाने वाली संस्था तैयार करना। तीसरा उद्देश्य था एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना। 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश जो है बना दिए गए थे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर दोस्तों में मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।